गाइस, मैं हजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनल हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि हाउ डू यू इम्पैक्ट पीपल ऑफ द ऑपोजिट जेंडर। मतलब ऑपोजिट जेंडर के लोगों को आप किस तरीके से इम्पैक्ट करते हो, आपके बिहेवियर के थ्रू या फिर आपके मैनरिज्म्स के थ्रू, आपके कैरेक्टर के थ्रू, आपके लुक्स के थ्रू, आपके ब्रेन्स के थ्रू, वट एवर इट इज़। ओके, जो जो चीज़ें हैं वो हम चैनल करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। प्लीज़ टेक एज मच टाइम एज यू नीड एंड जितना टाइम लगे उतना टाइम लेना। वीडियो को पॉज करना है तो कर सकते हो एंड देन गेट कनेक्टेड टू दीज 3 इमेजेस। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, कनेक्टेड फील हो, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप ऑपोजिट जेंडर के लोगों को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हो जब आप उनसे इंटरैक्ट करते हो या बात करते हो, कुछ भी हेल्प करते हो। ओके, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है आपसे कि दूसरे जेंडर के लोगों से जब भी आप इंटरेक्ट करते हो ना, सम हाउ बिकॉज आइदर ऑफ योर टैलेंट या फिर जिस तरीके से आप उनसे बात कर रहे हो या फिर जो भी नॉलेज शेयर कर रहे हो, उसके थ्रू उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो। अब कुछ कुछ लोगों के लिए दे फील कि आप किसी एक पर्टिकुलर काम में बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो। स्पेशली ये मैसेज तब आपसे और भी ज़्यादा रेजोनेट करेगी अगर आप अपने ही प्रोफेशन या फिर प्रोफेशनल चीज़ों में लोगों से, ऑपोजिट जेंडर के लोगों से इंटरेक्ट करते हो तब, ठीक है। बट अगर प्रोफेशनल की फॉन्ट की बात न भी करें तो भी मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि जब भी आप किसी इंसान से, ऑपोजिट जेंडर के इंसान से इंटरेक्ट करते हो ना, भले वो आपसे डायरेक्शन पूछ रहे हो या फिर भले वो दुकान में आप कुछ खरीदने गए हो एंड उनसे कुछ बात कर रहे हो, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस या फिर आपका जो ऑरा है या फिर जिस तरीके से कुछ भी मैनरिज्म्स हमारे होते हैं ना, तो उन मैनरिज्म से या फिर बोलने के तरीके से, कितने लाउडली आप बोल रहे हो उस या फिर कितने फास्ट आप बोल रहे हो, कितने स्लोली आप बोल रहे हो, उन सब चीज़ों के बेसिस पे जो फर्स्ट इंप्रेशन उनका दिमाग में पड़ता है वो ये है कि यू आर वेरी स्किलफुल, आप एक स्किलफुल पर्सन हो। ऑल्सो मुझे ये चीज़ फील हो रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन योर एक्सटर्नल अपीयरेंस एज वेल। ओके, तो जब भी आप ऑपोजिट जेंडर के लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, आपके लुक्स के बेसिस पे भी उनके दिमाग में ये इंप्रेशन बैठता है कि ओके, ये अपने काम में बहुत ज़्यादा स्किलफुल है या फिर ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है या फिर ये लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, क्रिएटिव है, या फिर ये खुद को लेके बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है। स्पेशली अगर आप वेल ड्रेस्ड रहते हो, आप खुद को अगर वेल मेंटेन करके रखना पसंद करते हो या फिर जब बाहर जाते हो तब खुद को ऐसे वेल मेंटेन करके रखते हो, तो तब जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो ना, या फिर अगर नॉर्मली भी ही रहते हो लेकिन अगर किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में आप अच्छे से ड्रेसअप करके गए एंड तब आपको ऑपोजिट जेंडर के लोग देख रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि आप खुद को बहुत अच्छे से रखते हो। ओके, आप वेल मेंटेन करते हो या तो खुद को या फिर अपने लाइफ के किसी हिस्से को, भले वो कोई क्रिएटिविटी हो, आई डोंट नो, समथिंग स्पीक्स क्रिएटिविटी ऑल्सो, तो उन्हें, आई डोंट नो कि आप क्रिएटिव पर्सन हो कि नहीं, बट लोगों को इंप्रेशन ये पड़ता है कि आप में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा करिज्मेटिक है या फिर काफी ज्यादा सुंदर है। तो आपके लुक्स के बेसिस पे वो चीज वो जज करते हैं, ठीक है, वो इम्पैक्ट उन पे पड़ता है। अब ऑल्सो सेंसिंग आपके बात करने का तरीका ऑपोजिट जेंडर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग बात करने का तरीका हो सकता है। आप में से कुछ कुछ लोगों का पावरफुल तरीका हो सकता है बात करने का। मैक्सिमम लोगों का मुझे पावरफुल ही लग रहा है, ओके, कि पावरफुल प्रेजेंस है आपका। बट कुछ कुछ लोगों का डेफिनेटली सॉफ्ट प्रेजेंस भी हो सकता है। तो वट एवर इट इज, आपके बात करने का तरीका ऑपोजिट जेंडर के लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। दे रियली लाइक इट। वो, उनको ना वो बहुत ज्यादा सूदिंग लगता है या फिर दिलासा देने वाला लगता है। इन दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। या तो सूदिंग लग सकता है अगर आप सॉफ्ट सॉफ्ट स्पोकन हो, आराम से धीरे धीरे बात करते हो, या फिर अगर आपका एक पावरफुल प्रेजेंस है तो उन्हें दिलासा लगता है, ओके, कि वो आप पे भरोसा कर सकते हैं, यू आर समबडी दे कैन काउंट ऑन, एंड दे आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय योर लुक्स, ठीक है। प्लीज मत सोचना कि ये मैसेज गलत है, ये डेफिनेटली सच है। ऑपोजिट जेंडर के लोग आपके लुक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। इवन फर्स्ट मीट पे भी आप जिस तरीके से भी क्यों ना दिखते हो, आपका जो भी फिजिकल अपीयरेंस हो, आपका जो भी स्टाइल हो, नो दैट यू इम्पैक्ट देम इन सच अ वे कि उनको आपका स्टाइल अच्छा लगता है।
आप में से कुछ कुछ लोग अगर स्पेशली एक्सेसरीज वगैरह यूज़ करते होंगे कि अंगूठी वगैरह पहना है या फिर वॉलेट पर्स लिया हुआ है या फिर ब्रेसलेट्स पहनते हो, वॉचेस पहनते हो या फिर जूते अच्छे वाले पहनते हो, लाइक वेल पॉलिश्ड, अच्छे, गंदे वाले नहीं। तो अगर या फिर टिप टॉप रहते हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी लाइक उनके दिमाग में इंप्रेशन पड़ता है रिगार्डिंग योर लुक्स कि आप कितने अच्छे दिख रहे हो। समथिंग अबाउट योर हेयर एज वेल। ऑपोजिट जेंडर के लोगों पे आपके बाल का इम्पैक्ट पड़ता है एंड आई डोंट नो वाई कुछ कुछ लोग खुद के बाल से आपके बाल को भी कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि इसका कितना अच्छा बाल है, काश इसके बाल का क्वालिटी मेरे में होता, या फिर ओके इसके घुंघराले बाल है, काश मेरे भी घुंघराले बाल होते, या इसके स्ट्रेट बाल है, काश मेरे भी स्ट्रेट बाल होते। तो आई डोंट नो वाई बट आपके हेयर स्टाइल या फिर हेयर कलर या फिर हेयर टेक्सचर या हेयर लेंथ वट एवर इट इज, अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। उस चीज़ का इम्पैक्ट ऑपोजिट जेंडर पे ऐसा पड़ता है कि वो खुद को आपसे कंपेयर करने लगते हैं, जबकि यूजुअली ये नहीं होता है, राइट। ऑपोजिट जेंडर के लोग खुद से तो उतना कंपेयर नहीं करते हैं, बट रिगार्डिंग योर हेयर कुछ ना कुछ वो कंपेयर जरूर करते हैं। ओके मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का ना टैटू वगैरह है, स्पेसिफिकली मुझे टैटू दिख रहा है, तो अगर कुछ कुछ लोगों का टैटू वगैरह है देन नो दैट कि वो चीज़ उन्हें याद रहती है एंड दे गेट वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर टैटूज एंड उन्हें अच्छा लगता है कि ओके इसका टैटू प्लेसमेंट कितना अच्छा है, या फिर इसका फॉन्ट कितना अच्छा है, या फिर इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है, ठीक है। तो समथिंग अबाउट योर टैटूज इम्प्रेसेस द ऑपोजिट जेंडर। ओके ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का बोल्ड सेंस ऑफ ड्रेसिंग है तो वो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ओके एंड सिर्फ बोल्ड का मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि रिवीलिंग क्लोथ्स, ओके, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, बट कुछ लोगों का देखना कि इट्स बस सो मतलब इम्पैक्टफुल, ओके, इम्पैक्टफुल वाला अगर है कि कुछ कुछ लोगों को आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लगते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा ओल्ड मनी काइंड ऑफ लगता है उन्हें देख के, या फिर जैसे किसी भी हाई पोजीशन में अगर कोई पर्सन रहे तो उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है, ओके, देख के ही लगता है ना कि ओके ये सीरियस वाले पर्सन है या फिर ये पावरफुल वाले पर्सन है। तो वैसा अगर बोल्ड या फिर इम्पैक्टफुल सेंस ऑफ ड्रेसिंग आपका होना कि आपको फॉर्मल्स में ड्रेस करना पसंद है, या फिर आपका मॉडेस्ट ड्रेसिंग स्टाइल है, या फिर अगर बोल्ड इन द सेंस अगर मॉडेस्ट नहीं भी है तो भी इफ यू हैव दिस लाइक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्रेसिंग, ओके, तो वो चीज़ भी उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायरिंग लगती है एंड दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट वेरी मच, ठीक है। तो अगर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऑपोजिट जेंडर के लोग। यहाँ पे भी मुझे फील हो रहा है कि उन्हें थोड़ा सा कंपैरिजन भी फील होता है कि काश मेरा मेरा भी और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता, मैं तो इसके लेवल का नहीं हूँ, तब शायद से ये मुझे नोटिस करता, ओके। सो दे वॉन्ट टू मैच योर एनर्जी। ये चीज़ आप इन पे अपने ऑपोजिट जेंडर के लोगों पे ये इम्पैक्ट आप बहुत ज़्यादा डालते हो ग्रुप नंबर 1 कि दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स विथ यू कुछ कुछ चीज़ों के मामले में, एंड उन्हें ना लगता है कि वो कम है आपसे, या तो उनकी एनर्जी कम है, या फिर शायद से उनका सैलरी कम होगा आपसे, या फिर उनका सोशल बैकग्राउंड आपसे कम होगा, या फिर उनका नॉलेज आपसे कम होगा, उनका स्किल आपसे कम होगा, वो देखने में आपसे अच्छे नहीं होते होंगे, यू आर मच बेटर। तो जो भी है ये कंपेरेटिव एनर्जी आप उनमें डाल देते हो एंड उन्हें लगता है कि यार मैं इसके लीग में ही नहीं हूँ, आई एम आउट ऑफ दिस पर्सनस लीग, मैं इससे काफ़ी कम हूँ, ये मेरे से काफ़ी बेटर है, इसलिए शायद से ये मुझे भाव भी नहीं देगा, या फिर अगर मैं इसे अप्रोच करना चाहूँ तो मुझे इसके लेवल का बनना पड़ेगा तभी जाके मैं इसको अप्रोच करूँगा। ट्रस्ट मी थ्रेटेंड फील नहीं करते हैं वो, ऐसा नहीं कि इनसिक्योर बहुत ज़्यादा फील करते हैं ऑपोजिट जेंडर के लोग आपसे, आपके इंप्रेशन की वजह से, बस उन्हें लगता है कि मुझे और बेटर बनना है, ओके। स्पेशली ये चीज़ अगर आप किसी ऑपोजिट जेंडर के पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर फ्रेंडशिप में हो ना, तो नो दैट कि आप उन्हें उस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हो। एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, घर वाले भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी हो सकता है। दे जस्ट फील लाइक कि ये आइडल है मेरा, आइडल भी नहीं मतलब ये अगर मेरे से बेटर है तो मुझे भी इसके तरह का बनना होगा, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ,
मैं खुद को बेटर बनाना चाहता हूँ। ओके, तो दे वांट टू बिकम अ बेटर पर्सन। तो जितने आपके ऑपोजिट जेंडर के लोग जितने क्लोज होंगे आपसे, उतना ही ज़्यादा ये डीप इम्पैक्ट उन पे आप डालते हो कि उनमें ये इच्छा शक्ति जगती है कि मुझे भी बेटर बनना है खुद के सेल्फ से, मुझे भी आपसे कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ना है। ओके, यू इंस्पायर द ऑपोजिट जेंडर पीपल टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। आप ऑपोजिट जेंडर के लोगों को इंस्पिरेशन देते हो अंदर ही अंदर से, उनके मन में ही ये इंस्पिरेशन आ जाता है कि मुझे खुद से बेटर बनना है। ओके, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। मुझे पहली बार किसी रीडिंग में फील हुआ। लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 1। You give the black cat impression. Definitely, group number 1. Okay, तो ऑपोजिट जेंडर के लोग जब आपसे इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें आप मिस्टीरियस लगते हो, उन्हें उत्सुकता उनके मन में जगती है कि काश मैं इसके बारे में और जान पाता। अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग चीज़ों को लेके जिज्ञासा जग सकती है, क्यूरियोसिटी जग सकती है। कुछ कुछ लोगों को आपके लव लाइफ को लेके होता है, कुछ कुछ लोगों को आपके प्रोफेशन को लेके होता है, एटसेट्रा। आई नो यू हैव अ मिस्टीरियस ऑरा। ओके, मिस्टीरियस आपका ऑरा है, तो आपको वो अपने दिमाग से हटा नहीं पाते हैं। ओके, जितने देर इंटरेक्शन होता है उतना ही देर उस इंटरेक्शन के बाद आप उनके दिमाग में घूमते हो। इवन स्ट्रेंजर्स, मुझे फील हो रहा है कि ऑपोजिट जेंडर के स्ट्रेंजर्स भी आपके तरफ लाइक नजर डालते हैं, छुप छुप के ही क्यों ना हो, एंड दे ट्राई टू नोटिस यू, एंड ऑटोमेटिकली ही वो क्यूरियोसिटी जगती है उनके मन में। ठीक है, दे बिकम क्यूरियस। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आप ना एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ते हो उन पे, ऑपोजिट जेंडर के लोगों पे, बहुत ही ज़्यादा, जिस वजह से उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी भी रिलेशनशिप में नंबर 2 नहीं है, आप नंबर 1 हो। ओके, सो आप में वो पावरफुल इम्पैक्ट है, आप केयर टेकर हो, आप लोगों का केयर कर सकते हो। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो किसी और पे डिपेंड करेगा, आप खुद ही में इंडिपेंडेंट हो, या फिर यू नो योर वर्थ, आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, आपके साथ टाइम पास नहीं किया जा सकता है। यू नो योर वर्थ, आप खुद को वैल्यू करते हो, आप खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपको कोई इजीली बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपको कोई इजीली गैस लाइट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। ओके, तो वैसा वाला इंप्रेशन आप इन लोगों पे डालते हो, एंड दैट इज़ व्हाट दे फील। ठीक है, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप ऑपोजिट जेंडर के लोगों पे क्या इंप्रेशन डालते हो, हाउ डू यू इम्पैक्ट देम, क्या क्या चीज़ें आपके इंटरेक्शंस या फिर आपके बातों या फिर आपके अपीयरेंस के थ्रू उन पे पड़ती हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप 2, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यस, मुझे शफलिंग के टाइम पे ही काइंड ऑफ एक स्टेज दिख रहा था विच जस्ट मेंट लीडरशिप। ओके, आई एम सेंसिंग कि ग्रुप नंबर 1 सबसे पहले जो आप इम्पैक्ट डालते हो ना अपने ऑपोजिट जेंडर के लोगों पे, इज दैट दे गेट हाईली इम्प्रेस्ड बाय यू। ओके, आपके इंटरेक्शन स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी, ओके, ये दोनों चीज़ में सबसे ऐसी बात है, लाइक सबसे कुछ ना कुछ डिफरेंट बात है। ओके, दूसरों से अलग कुछ ना कुछ बात है आपके पर्सनालिटी में, आपके इंटरेक्शन स्टाइल में, जिसकी वजह से ना डज नॉट मैटर कि आप कैसे दिखते हो, डज नॉट मैटर कि आप कैसे कपड़े पहनते हो, सबसे पहला इंप्रेशन आपका दूसरों पे, ऑपोजिट जेंडर के लोगों पे, आपके इंटरेक्शन स्टाइल का पड़ता है एंड आपके पर्सनालिटी का पड़ता है, एंड दे गेट हाईली इम्प्रेस्ड बाय इट। ओके, तो मान लीजिए कि आप जैसे अभी अपने फिजिकल फॉर्म में हो ना, एकदम खराब ही आपका फिजिकल फॉर्म हो जाए, खराब ही देखने लगो एटसेट्रा, फिर भी मेजर फर्क कुछ पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपके
खुद के एग्जिस्टेंस का जो इन लोगों पे पड़ता है वो ये है कि आपका पर्सनालिटी उन्हें बहुत स्ट्रांग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग वे में अच्छा लगता है, ठीक है। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से बबली पर्सनालिटी के हो गए, चीयरफुल पर्सनालिटी के हो गए। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से मिस्टीरियस पर्सनालिटी के हो गए, या फिर इंट्रोवर्ट्स हो गए। कुछ लोग एम्बीवर्ट हो सकते हो, डज नॉट मैटर। जो भी आपका पर्सनालिटी टाइप है, जैसे भी आप इंटरेक्ट करते हो, नो दैट कि वही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है जो इम्पैक्ट डालता है ऑपोजिट जेंडर के लोगों पे, एंड वो ऑटोमेटिकली ही आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। ओके, यस, ये बात उन लोगों के लिए सच नहीं है जो लोग बहुत ही शैलो हैं। अगर ऑपोजिट जेंडर के लोग, जो लोग बहुत ही शैलो हैं, ठीक है, उन लोगों पे इस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यू कैन मेक दिस आउट इन योर फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स। जो लोग आपको आपके कैरेक्टर के लिए वैल्यू करेंगे ना, जानना वो लोग आपके वाइब्रेशन के हैं, या फिर मे बी आपसे हायर वाइब्रेशन के भी हो। लेकिन जिन लोग ऐसे हैं कि आपके कैरेक्टर को हटा के सबसे पहले आपके लुक्स के बेसिस पे आपको जज कर रहे हैं ना, जानना ऑटोमेटिकली वो पर्सन लोअर वाइब्रेशन के हैं आपसे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों के कैरेक्टर को जानने में, लोगों के वाइब को जानने में यूज कर सकते हो। इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर यू, ठीक है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अब नेक्स्ट उनके ऊपर जिस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है वो है आपके अपर बॉडी का, ठीक है। तो फेस से लेके कमर तक का मुझे फील हो रहा है, सॉरी, सर से लेके कमर तक का मुझे फील हो रहा है। उस एरिया में देर इज समथिंग अबाउट यू विच इज यूनिक। तो कुछ कुछ लोगों को आपकी आंखें अच्छी लग सकती हैं, कुछ कुछ लोगों का इम्प्रेशन आपके, आई डोंट नो, नोज में भी, नोज, आईब्रो, हेयर। कुछ कुछ लोगों को आपका स्माइल बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। आपका स्माइल देखते ही उनको चीयरफुल लगता है, मन में अच्छा लगता है, ठीक है। आई एम सेंसिंग दिस कि भले ही आपने सोशल मीडिया पे ही पिक्चर क्यों ना डाला हो, या फिर भले ही आप सामने से क्यों ना इंटरैक्ट कर रहे हो, भले ही वो सामने वाला इंसान अजनबी ही क्यों ना हो, आपका स्माइल, आपकी आईज, ये दोनों चीजें उन्हें प्रोमिनेंट फील होती है, जिसकी वजह से आप बहुत ही पॉजिटिव वे में उन पे इम्पैक्ट डालते हो, ठीक है। दे रियली लाइक दैट थिंग अबाउट यू। ऑल्सो मुझे कुछ कुछ लोगों का गाल भी फील हो रहा है, तो समथिंग रिलेटेड टू योर चीक एरिया। बात करते हैं उसके नीचे वाले पार्ट की, तो मुझे फील हो रहा है कि बिकॉज मुझे फिजिकल अपीयरेंस भी सेकेंडली बहुत प्रोमिनेंट फील हुआ था। तो इफ यू हैव ब्रॉड शोल्डर्स, भले ही इफ यू आइडेंटिफाई एज अ मेल और अ फीमेल और विच एवर, जानना कि इफ यू हैव प्रोमिनेंट शोल्डर्स या फिर ब्रॉड शोल्डर्स, या फिर जैसे आई डोंट नो, लीजा मानोबान के आपने देखा होगा, कि प्लीज गूगल कर लेना, लीजा ऑफ ब्लैक पिंक। उनके शोल्डर्स देखना प्रॉपर एकदम 90 डिग्रीज में है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। वैसा वाला, आई डोंट नो, अगर आपका ब्रॉड शोल्डर है, समथिंग अबाउट योर शोल्डर इज इम्पैक्टफुल। ये छोटी चीज हो सकती है, माइनर चीज हो सकती है, कुछ कुछ लोगों को लगेगा ये भी क्या बात है, बट इट इज ट्रू, ओके। उस चीज का इम्पैक्ट उन पे पड़ता है, एंड दे रियली लाइक, ओके। उन्हें शायद से खुद पता नहीं चलता होगा कि क्या है, बट समथिंग अबाउट योर शोल्डर मेक्स यू डिफरेंट या फिर इम्पैक्टफुल, जिसकी वजह से लाइक वो आपको ज्यादा अहमियत देते हैं, या फिर आपकी बातों को ज्यादा सुनते हैं, या फिर सोचते हैं कि ओके आप बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो। पता है क्यों? कुछ कुछ लोगों का ना शोल्डर उनके बॉडी पोस्चर को इफेक्ट करता है। तो ऑटोमेटिकली अगर हमारे सामने कोई इंसान एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है ना, स्टर्न खड़ा हुआ है, तो हमें ऑटोमेटिकली लगता है कि ओके इसको इज्जत देना चाहिए। हमारा माइंड उसे ऑटोमेटिकली ही ग्रास्प कर लेता है। एंड अगर कोई एकदम झुक के खड़ा हुआ है, अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोग उसे हल्के में लेते हैं, ठीक है। तो आई एम सेंसिंग कि मे बी ये रीजन होता होगा कि जिस वजह से आपके अपर बॉडी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है, ठीक है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग समथिंग अबाउट योर हेयर, स्पेशली अगर आपके थोड़े से लॉन्ग हेयर हैं, एंड अगर आप गाइज हो ना, थोड़े से लॉन्ग हेयर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम कमर जितने लंबे होने चाहिए, बट जैसे कुछ कुछ हेयर स्टाइल्स होती है ना, जिसमें थोड़ा सा लंबा बाल रहता है, तो वैसा भी अगर आपका हेयर स्टाइल है, तो नो दैट कि उसका इम्पैक्ट ऑपोजिट जेंडर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। एंड स्पेशली इफ यू आइडेंटिफाई एज अ फीमेल, एंड अगर आपका कंधे से ज्यादा लंबा बाल है, या फिर इवन कंधे तक भी है ना, तो भी उसका इम्पैक्ट लोगों पे बहुत अच्छा पड़ता है ऑपोजिट जेंडर पे, एंड दे फील कि आपको वो हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा सूट करता है। तो विच एवर बी द केस, भले ही आप गाइज हो एंड थोड़ा सा लॉन्ग हेयर स्टाइल है, या फिर गर्ल्स हो एंड कंधे वगैरह के आसपास का या फिर उससे ज्यादा है, नो दैट दे रियली थिंक कि दैट सूट्स यू अ लॉट। ऑल्सो मुझे ये फील हो रहा है कि
कुछ कुछ लोगों का, ऑपोजिट जेंडर का, कुछ कुछ लोगों का ना दिमाग में कंपैरिजन आता है रिगार्डिंग समबडी एल्स, ओके, कि वो खुद के किसी नोन पर्सन से आपके हेयर स्टाइल को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अरे मेरी बहन का भी अगर ऐसा हेयर स्टाइल होता तो कितना अच्छा होता, या फिर अरे मेरी गर्लफ्रेंड का भी अगर ऐसा हेयर स्टाइल होता कितना अच्छा होता। तो दे कंपेयर इट, ऐसा नहीं कि नेगेटिवली, बट दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम योर हेयर स्टाइल, एंड उन्हें लगता है कि ओके मेरे लव्ड वन के साथ का भी अगर ऐसा हेयर स्टाइल होता उस पर वो कितना जचता। ओके, तो इन अ वे यू इंस्पायर, ओके, ब्रिंग आइडियाज इन देयर माइंड। मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि अगर प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो अगर किसी प्रोफेशनल फॉन्ट में आप किसी भी ऑपोजिट जेंडर के इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो ना, भले ही आपने इंटरव्यू में आंसर्स उतने अच्छे से दिए ना दिए, ओके, डज नॉट मैटर, ऑपोजिट जेंडर के लोग आपसे इम्प्रेस्ड फील होते ही हैं। यू डू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑपोजिट जेंडर पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं बोलूंगी प्रोफेशनल फॉन्ट में, एंड जिसकी वजह से वो, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कुछ कुछ लोग शायद से थोड़े से बायस्ड हो सकते हैं आपके तरफ, बिकॉज यू हैव दिस एनर्जी, आपका एनर्जी, आपका ऑरा ऐसा है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली पड़ जाता है। इसलिए हो सकता है कि वो आपको थोड़े से ज्यादा फेवर कर दे जब आप गलती करो तो, या फिर उतना ज्यादा आप पे हार्श ना हो जितना वो दूसरों से होते हैं, बट कुछ ना कुछ फेवरिज्म आपको मिलता होगा बिकॉज जस्ट ऑफ योर प्रेजेंस। ठीक है, आपको कुछ आगे बढ़ के करने की जरूरत नहीं है, बटरिंग करने की नहीं जरूरत है। देन अगेन ये सेम चीज मुझे प्रोफेशनलिज्म में फील हो रहा है कि जो ऑपोजिट जेंडर के लोग का बहुत ज्यादा मेल ईगो रहेगा ना, या फिर जो बहुत ज्यादा फीमेल ईगो रहेगा ना, जिन लोगों का ईगो बहुत ज्यादा हाई होगा, उन लोगों को आपका प्रेजेंस खटकेगा, एंड वो बिना मतलब का ही आप पे नेट पिक करेंगे। ठीक है, बिना मतलब का आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हो कि बॉस दूसरे लोगों को तो अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, मेरे को परमिशन क्यों नहीं दे रहे, मेरे को अच्छा ट्रीट क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऐसे लोगों को जिनका ईगो बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर ऑपोजिट जेंडर का पर्सन प्रोफेशनल फॉन्ट में आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, देन जानना कि वो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर ईगोइस्टिक है, भले ही ऊपर से वो खुद को कैसा क्यों ना दिखाए। ठीक है, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। ऑपोजिट जेंडर के लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, मे बी आपके वॉकिंग स्टाइल की वजह से ये इंप्रेशन उन पे बढ़ता है, या फिर आपके परफ्यूम की वजह से, बिकॉज मुझे स्ट्रांगली एक स्मेल भी फील हुआ। ठीक है, तो आप अगर परफ्यूम डीओ लगाते हो, अगर नहीं लगाते हो तो मे बी इट इज योर शैम्पू, या फिर मे बी इट इज द डिटर्जेंट, जो भी है। हमारा खुद का एक यूनिक स्मेल होता है जिसे फेरोमोन बोलते हैं, ओके, एंड हम ऑटोमेटिकली ही चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, लोगों से रिलेट करते हैं खुद को बिकॉज ऑफ फेरोमोन्स। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको लगाना ही होगा कुछ डीओ वगैरह, हमारा खुद का एक नेचुरल सेंट होता ही है। ठीक है, तो नो दैट आइदर बिकॉज ऑफ योर सेंट या फिर बिकॉज ऑफ योर वॉकिंग स्टाइल आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, एंड लोगों को लगता है, ऑपोजिट जेंडर के लोगों को, कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने लाइफ को लेके, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने क्रिएटिविटी को लेके, या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने लुक को लेके, वट एवर इट इज़, एक अलग सा कॉन्फिडेंस फील होता है उन्हें आपसे। एंड अगर सोचो आप कोई लीडरशिप वाले जगह पे जाओ ना, या फिर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाओ जहाँ पे आप दूसरों को कुछ सर्विसेज दे रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक सोचो डॉक्टर हो, या फिर एक स्टेज परफॉर्मर हो, ओके, तो जहाँ पे या तो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके एडवाइसेस को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपके आर्ट फॉर्म एक्सेट्रा को देख रहे हैं, भले ही स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह क्यों ना हो, नो दैट कि उन्हें आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस, एक भरोसा ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है इन सच प्रोफेशंस जहाँ पे आपके आर्ट फॉर्म को लोग देखते हैं, आपके क्रिएटिविटी को लोग देखते हैं, या फिर आपके एडवाइसेस वगैरह को लोग लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे ऑपोजिट जेंडर के लोगों पे एक ऑटोमेटिक एडवांटेज आपका आता है। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 2। आप में एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी ऑपोजिट जेंडर के लोगों को फील होता है। ओके,
और आप ये भी इम्पैक्ट उन पे डालते हो कि लाइक यू आर अ गुड पर्सन, दे कैन ट्रस्ट यू। आप ट्रस्ट वर्दी वाला इम्पैक्ट भी डालते हो, दे विल ट्रस्ट यू। ओके, आई एम सेंसिंग ग्रुप टू, अगर आप किसी भी ऑपोजिट जेंडर के लोगों से ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में हो ना, अब वो पावरफुल पोजीशन ओहदे का भी हो सकता है, टैलेंट का भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल घर में अगर आप किसी से बड़े हो उम्र में, या फिर ओहदे में बड़े हो, या फिर प्रोफेशनल उसमें भी आप किसी से बड़े हो, ओके, ऊंचे पोस्ट वगैरह में हो, या फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह है आपका, तो दे विल रियली ट्रस्ट यू विथ एडवाइसेस। तो ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट आ जाता है उनके मन में आपको लेके, स्पेशली अगर आप उनसे एज में, ओहदे में या फिर एक्सपीरियंस एट्सेट्रा में बड़े हो तो। ओके, ऑल्सो ऑपोजिट जेंडर को ये लगता है कि आप, आई डोंट नो व्हाई दे फील दिस, बट जब भी आप उनसे इंटरेक्ट करते हो ना, सोचो कुछ दिन का इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद उन्हें ये लगने लगता है कि आप तो चीज़ें इजीली समझ पाते हो, लोगों के इरादे इजीली समझ लेते हो, आप में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्थ है, आप शैलो पर्सन नहीं हो। आप या तो डीपली अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन हो, या फिर किसी ना किसी चीज़ में आपका डीप नॉलेज है, या तो किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो या फिर प्रोफिशिएंट हो। ओके, तो निपुण हो, वैसा वैसा वाला इम्पैक्ट आप उन पे डालते हो। ठीक है, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप ऑपोजिट जेंडर के लोगों पे क्या इम्पैक्ट डालते हो, एंड फॉर दैट लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक सेकंड, एक कार्ड गिर गया, मैं उठा लूँ बस। दो कार्ड्स गिर रहे हैं, राइट। ओके, राइट। तो पहला इंप्रेशन जो आप उन पे डालते हो ना, इम्पैक्ट जो डालते हो, इट्स दैट कि दे फील कि यू आर समथिंग डिफरेंट, या फिर आप में कुछ एक डिफरेंट टैलेंट है, या फिर कुछ एक तो डिफरेंट बात है आप में। आप ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाइब्स भी उनको देते हो, चाहे ना चाहे। इट्स नॉट अबाउट योर टॉकिंग स्टाइल, और वैसा कुछ नहीं है कि आप जानबूझ के ऐसा करते हो। इट्स जस्ट दैट कि वो ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं आपको लेके। तो जो भी छोटा सा ही क्यों ना इंटरेक्शन हो, मे बी आपके लुक्स के बेसिस पे, या फिर मे बी जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, या फिर अगर कोई चीज़ आप प्रैक्टिस करते हो ऑन अ डेली बेसिस, लाइक टैलेंट से रिलेटेड कोई चीज़ हुआ, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हुआ, हॉबी से रिलेटेड कोई चीज़ हुआ, तो समथिंग लाइक कुछ भी अलग अगर आप में है ना, या फिर मे बी आपकी, आई डोंट नो, मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि चेहरे से रिलेटेड कुछ चीज़ अगर डिफरेंट है आपका, मे बी आपकी आंखें बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा सोलफुल आंखें जो बोलते हैं, कुछ कुछ लोगों की आंखें एकदम अलग सी होती है, सोलफुल होती है। कुछ कुछ लोगों का आंखों का कलर अलग होता है, कुछ कुछ लोगों का बालों का कलर अलग होता है। समथिंग अबाउट यू इज डिफरेंट लोगों को लगता है। तो ऑरा वाइज हो सकता है वो आपका कि एनर्जी ही अलग है, या फिर जिस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हो वो उन्हें अलग लगता है कि ओके, पहले किसी और में ऐसा नहीं देखा मैंने, कितना यूनिक सेंस ऑफ इंटरेक्शन है। जैसे मैं बोलूँगी कि बहुत ही छोटी चीज़ है, लाइक आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि एग्जांपल देके, ओके। यहाँ पे मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ पे जब हम इंटरव्यूज पे जाते हैं तो इट्स
मुझे बाद में पता चला कंपनी ज्वाइन करके कि यहाँ पे लोग हिंदी में ही बात करते हैं। ओके, दैट इज़ देयर मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज, ठीक है। जबकि मैं जब थी, मैंने अपना एजुकेशन साउथ में कंप्लीट किया, एंड जिस वजह से ये मेरे दिमाग में था ही कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो इंग्लिश ही होता है किसी भी इंटरव्यू में, ठीक है। तो मैं जब इंटरव्यू देने गई एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश, बाद में जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया 1-2 महीने बाद मेरे को पता चला कि मेरा इंप्रेशन ही स्टार्टिंग में ऐसा हो गया था कि अरे ये तो इंग्लिश में बात करती है, ये तो ज़्यादा हाईफाई है, ये तो ज़्यादा दिन रुकेगी नहीं, ये पक्का से बस अपना रिज्यूमे बेटर करने के लिए आई है। तो ये एक इम्प्रेशन पड़ गया था। ऑल्सो दे थॉट ऑफ मी एज समवन हु इज़ हाईफाई, आई डोंट नो वाई। एंड जिस वजह से मुझे ऑनेस्टली ज़्यादा, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना लोग हल्के में नहीं लेते थे कंपनी में। मैं कभी कभी बॉस को भी स्टर्नली कुछ कुछ चीज़ें बोल देती थी, एंड ही यूज टू थिंक कि हाँ ये सही बोल रही, ही यूज टू लिसन टू मी। तो एक अलग सा इज्जत मिलता था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट इंप्रेशन कि मैंने इंग्लिश में बात किया, जो कि मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि हिंदी में ही यहाँ पे नॉर्मली लोग बात कर सकते हैं तो मैं हिंदी में ही करती, ठीक है। तो नो दैट सिमिलर काइंड ऑफ चीज़, सेम नहीं बोलूँगी बट काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ मुझे फील हो रहा है कि लोगों का इम्प्रेशन, दे फील लाइक कि आप में कुछ तो एक डिफरेंस है बिकॉज आपने इन अ सर्टन वे इंटरेक्ट किया, या फिर आपने सर्टन काइंड ऑफ अलग से कपड़े पहने, या फिर आपका चश्मे का कलर अलग है, या फिर कुछ एक स्टाइल अलग है, आपके नेल्स अलग हैं, आप अपने बाल को अलग तरीके से, तो समथिंग स्पीक्स डिफरेंस। ओके, डिफरेंट लगते हो, नॉट इन अ बैड वे, फिर से मैं बोलूंगी, बट इन अ गुड वे। दूसरों पे आपका पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है जस्ट बिकॉज, लाइक ऑपोजिट जेंडर का ऑब्वियसली, जस्ट बिकॉज दे फील कि आप में कुछ ना कुछ बात तो है जो यूनिक है, जो डिफरेंट है दूसरों से। ओके, राइट, होप मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाई इस चीज को। ऑपोजिट जेंडर को ये चीज लगता है कि आप बहुत ही भरोसेमंद इंसान हो, भले ही वो छोटा सा इंटरेक्शन क्यों ना हो, या फिर बहुत दिन से वो क्यों ना आपको जानते हो। दे फील लाइक कि आप एक बहुत ही भरोसेमंद इंसान हो। अगर वो आपसे कोई सीक्रेट बोले या फिर किसी और के बारे में कुछ बोले तो आप उस बात को कहीं और पे नहीं फैलाओगे। दे कैन ट्रस्ट यू ऑटोमेटिकली। ऑल्सो आपके मैनरिज्म्स में, आप जिस तरीके से बातचीत करते हो, जिस तरीके का स्वभाव है आपका ऑपोजिट जेंडर के टूवर्ड्स, उसके थ्रू उन्हें लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान हो, एज वेल एज कि आपको पता है कि लाइफ में आपको क्या चाहिए क्या नहीं। यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, आपके थॉट्स क्लियर हैं, आपके गोल्स क्लियर है। ऑल्सो उन्हें लगता है कि आप ना बहुत ही या तो इम्पोर्टेंट पोजिशन पे हो, या फिर लाइफ में अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हो, या फिर अमीर खानदान से बिलोंग करते हो। स्ट्रेट अप कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि दे फील कि आप अमीर खानदान से बिलोंग करते हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है। कुछ कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आपके पास अंधा पैसा है। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है, राइट। तो यस, कुछ कुछ लोगों से मतलब इंटरैक्ट, भले ही छोटा सा ही इंटरेक्शन क्यों ना हो, उसके बेसिस पे ही दे फील लाइक कि आप बहुत ज्यादा अमीर हो। ऑल्सो ऑपोजिट जेंडर के ऊपर ना आपके बातों का, आपके थॉट्स का, एंड आपके हरकतों का, आपके एक्शंस का इम्पैक्ट बहुत अच्छे से पड़ता है। तो सोचो कि वो एक सर्टन मेंटालिटी के हैं, सोचो आपके कोई दोस्त हैं, वो एक सर्टन मेंटालिटी के हैं। मैं सिर्फ दोस्त की बात नहीं बोल रही हूँ, ये इन जनरल। अब हो सकता है कि आप लिख दोगे कमेंट में कि नहीं मेरा एक दोस्त तो मेरा बात नहीं मानता, एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ कुछ लोग ऑब्वियसली, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। बट मुझे मोस्टली फील हो रहा है कि मोस्टली काफ़ी सारे लोगों के लिए दिस इज द ट्रुथ कि अगर आप ऑपोजिट जेंडर के लोगों को कुछ बोलो ना, या फिर कुछ कुछ चीज़ें करो, तो दे गेट इंस्पायर्ड बाय योर एक्शंस और योर थॉट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके ऑपोजिट जेंडर के दोस्त हैं, वो स्टैटिक लाइफ जीते हैं, ओके, एंड आप डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको देख के उन्हें लगेगा कि नहीं मुझे भी जिम जाना चाहिए। ओके, तो वैसा या तो आपके किसी एक्शन से, या फिर आप उनको कुछ डायरेक्टली बोलो उस चीज से, या फिर आपके ड्रेसिंग सेंस से, ठीक है, तो योर एग्जिस्टेंस इज वेरी इम्पैक्टफुल ऑन देम। आपका पूरा एग्जिस्टेंस ही ऑपोजिट जेंडर के लोगों पे इन अ पॉजिटिव वे इम्पैक्ट डालता है, एंड वो
कुछ कुछ चीजें आपकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं या फिर आपसे इंस्पायर होके कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं. ओके. I'm also sensing कि आप एक स्ट्रेट अप इम्प्रेशन डालते हो ऑपोजिट जेंडर के लोगों पे, जिस वजह से उन्हें लगता है कि आप तो सिंगल हो ही नहीं सकते हो. आपका पक्का से कोई ना कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या फिर रिलेशनशिप में आप होते होगे, पार्टनर होता होगा. यू कैन नॉट बी सिंगल. दे ऑटोमेटिकली फील कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, आप बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो. एंड उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, किसी एक चीज में आपका बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज है. तो भले वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो या फिर भले वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो. ये इंप्रेशन ना ऑब्वियसली स्ट्रेंजर्स के मन में नहीं आता है, बट ये इम्पैक्ट आप अपने मे बी कॉलीग्स पे डालते हो, सीनियर्स, जूनियर्स एक्सेट्रा पे, या नेबर्स पे जो अपोजिट जेंडर के हैं, कि आप नॉलेजेबल हो, आप पढ़ाई में या तो अच्छे हो, उनके दिमाग में आता है, या फिर आप जॉब अपना बहुत अच्छे से करते हो, या फिर कुछ ना कुछ चीज में आपका बहुत ज्यादा टैलेंट है, या फिर हाउस होल्ड की चीजों में भी दे फील लाइक यू आर प्रोफिशिएंट. ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए वो मैसेज आ रहा है, सबके लिए नहीं. ठीक है. कि सोचो आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो या फिर घर अपना एकदम टिप टॉप अच्छे से रखते हो. एंड ऑल्सो उन्हें आपके इंटरेक्शन स्टाइल से आप उन पे ये इंप्रेशन डालते हो कि यू आर समवन जो कि सॉफ्ट हार्टेड तो है बट एट द सेम टाइम पावरफुल भी है. तो ये एक बराबर से इम्पैक्ट उनके मन में डलता ही है कि आप सॉफ्ट हो बट आपको हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज आप पावरफुल भी हो. तो वो एक डुअलिटी उन्हें आपसे फील होती है कि सॉफ्ट येट स्टर्न, सॉफ्ट येट पावरफुल. एक प्रॉपर बैलेंस्ड पर्सन वाली एनर्जी उन्हें आपसे फील होती है. यू इम्पैक्ट देम इन सच अ मैनर. स्पेशली ना आपके माइंड की वजह से ये वाला इम्पैक्ट उन पे पड़ता है. हमारे माइंड में जो हमारे ख्यालात रहते हैं, हमारे बिलीफ्स रहते हैं, लाइफ को लेके, आसपास के चीज़ों को लेके, डेली वाली चीज़ों को लेके भी जो हम डिसीजन लेते हैं, अपने माइंड को जैसे भी यूज़ करके हम अपने अपने डिसीजंस को व्यक्त करते हैं, अपने थॉट्स को व्यक्त करते हैं, उसके थ्रू दे फील कि ओके आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हो, प्रैक्टिकल भी हो एज वेल एज इमोशनल भी हो, या फिर सॉफ्ट भी हो बट एट द सेम टाइम पावरफुल भी हो. तो समथिंग स्पीक्स डुअलिटी अबाउट यू. ओके. ऑल्सो उन्हें लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, बट एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी हो, या फिर कुछ कुछ चीजें आपकी ट्रेडिशनल भी है. तो वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है कि ना ना एक्सेस है ना कम है. अगर आप फेमिनिस्ट हो एंड अपने फेमिनिस्ट मेंटालिटी को शो करते हो, देन दे फील कि हाँ ओके यू आर नॉट ओवर डूइंग इट. कुछ कुछ लोग फेक फेमिनिस्ट होते हैं, प्लीज डोंट गेट ट्रिगर्ड बाय दिस थिंग, बट हाँ कुछ कुछ लोग मतलब फेमिनिज्म है बोल के लड़के को ही चाटा मार दिया बिकॉज आई एम अ फेमिनिस्ट. नहीं, दैट इज फेक फेमिनिज्म. ठीक है. सो वैसा वाला नहीं, बट दे फील कि यस इफ एट ऑल यू आर अ फेमिनिस्ट, तो आप में वो एक बैलेंस्ड एनर्जी है कि जो जो चीज़ें आप बोलते हो, जैसे जैसे खुद को एक्सप्रेस करते हो, या जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो आप सोसाइटी से, वो एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी होनी चाहिए. ओके. और सो आप में से कुछ कुछ लोग अगर लीडरशिप के पोजीशन में हो ना, सच एज जो टीम लीडर हो आप लोग, या फिर अपने क्लास के मॉनिटर हो, या फिर ग्रुप लीडर हो, कहीं पे भी अगर आपकी बात ज्यादा सुनी जाती है, तो नो दैट कि जो अपोजिट जेंडर के लोग आपके टीम में है या फिर जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको आपकी बातें या फिर आपका लीडरशिप, आप जैसे ही लीड करते हो टीम को एक्सेट्रा, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. एंड ये चीज ना घर के मामले में भी है. इफ एट ऑल आपके घर वाले, घर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ऑपोजिट जेंडर के, वो दे लुक अप टू यू. उन्हें लगता है कि आप हर चीज अच्छे से मैनेज कर लेते हो, हर चीज अच्छे से आप संभाल लेते हो. ओके, दे रियली लुक अप टू यू. So yes, I guess that is it for today, group number 3. Thank you so much for your presence and मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.